की वजह से हैं। तो एक बिग वाला, सबसे बड़ा वाला थैंक यू उस परम पिता परमेश्वर के लिए जिसने हमें 84 लाख योनियों में से इस मानव योनि में जन्म दिया और स्वस्थ शरीर दिया, साथ ही एक स्वस्थ तन मन दिया और इस लायक बनाया कि आज हम अपनी जिंदगी में कुछ कर पा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां से उस परम पिता परमेश्वर का शुक्राना हम लोग अदा करेंगे। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। फ्रेंड्स, जोरदार तालियां। फ्रेंड्स, ताली वो नहीं बजाते जिनकी जिंदगी में कोई गम होता है, बल्कि ताली वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। जोरदार तालियां। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज हम जो भी हैं बनाते हैं, बाद सब लोग शेयर कर लेंगे दूसरे, जहाँ कहीं भी हैं, जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, आज के पहले शायद ऐसा नहीं था, बिकॉज हम लोग इतने सिविलाइज्ड जो नहीं थे। आज हम अगर नजर उठा के कहीं भी देखें, अपने आसपास की दुनिया में देखें, तो हर कोई हमें इंडिपेंडेंट नजर आता है। यस और नो? यस। लेकिन क्या लेडीज इंडिपेंडेंट है? नो। क्या उसको जो आजादी चाहिए, जो सम्मान चाहिए, क्या उसको मिल रहा है? फ्रेंड्स, क्या पूरे साल में सिर्फ एक दिन वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने से क्या हमें वो सारे हक, सारी आजादी, सारा सम्मान मिल जाता है? फ्रेंड्स, भारत एक ऐसा देश है जहां नारी को देवी का स्थान प्राप्त है। A lady is who never gives up. She is the strongest creature on this planet. Friends, नारी को देवी का स्थान प्राप्त है। हम जो लेडीज होती हैं वो इतनी कॉम्प्रोमाइज होती हैं कि अपने परिवार की खुशियों के लिए हम समझौते करती चली जाती हैं और खुद को इस कदर बदल देती हैं कि हमारे सपने, हमारे अरमान सभी हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। और ये सब हम किसके लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए। और बदले में क्या मांगते हैं? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान। लेकिन क्या हमने जो कुछ भी चाहा वो आज तक हमें मिला? क्या हमारे सपने पूरे हुए? फ्रेंड्स, हमें अपनी तुलना किसी से करने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप दुर्गा हैं, आप महाकाली हैं, आप सरस्वती हैं, और तो और एक नए जीवन की आप रचयिता भी हैं। तो कदम से कदम आज तू मिला रही है हर मर्द से, आंखें मिलाती है तू हर एक दर्द से। तुझी से आज और तुझी से कल है, हर एक मुश्किल का तेरे पास हल है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने लिए, जोरदार तालियां। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि हमारी वुमेन हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि हम जानते हैं कि हम फीमेल्स बहुत ही कंप्रोमाइज होती हैं। परिवार में कोई भी वो आ जाए हम अपने ऊपर ले लेते हैं। गेस्ट आ जाए, कुछ भी कम पड़ जाए खाना, तो कंप्रोमाइज कौन करता है? हम फीमेल्स करते हैं। हमारा ध्यान रखने वाला कौन है? अगर हम खुद अपना ध्यान रखते हैं तो हम रख लेंगे, लेकिन कोई किसी से हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन हमारा ध्यान रखने वाला है। यस और नो? तो फ्रेंड्स, हम फीमेल्स की जिम्मेदारी, अगर एक घर में एक फीमेल हेल्दी है तो पूरा परिवार हेल्दी है। अगर एक फीमेल हंसती खिलखिलाती मिल रही है तो सब पूरा परिवार हंसता खिलखिलाता है। तो पूरी की पूरी परिवार की खुशियां डिपेंड करती हैं, एक जगह केंद्रित हो जाती हैं, और वो है हम फीमेल्स। तो फीमेल्स को हेल्दी रखने की जिम्मेदारी उठाई है ओके ने। ओके है ना? ओके में इतने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, इतने हेल्दी सप्लीमेंट्स हैं कि हम फीमेल्स को न सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करके, उनको अपने डाइट में यूज करके हम सिर्फ खुद हेल्दी रह सकते हैं, बल्कि अपने परिवार को हेल्दी रह सकते हैं। अपने आसपास की और जो फीमेल्स हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हम उनको भी हेल्दी रख सकते हैं। और ये सेगमेंट आप सबके बीच में लेके आ रही है द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट गॉर्जियस, मोस्ट इंटेलिजेंट और हमारी सुपर कोच मिसेस संगीता गुप्ता मैम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। एक बार सिमरन मैम के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाएं, जिन्होंने हमारी इतनी इज्जत बढ़ा दी कि हम सब हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, कुछ भी हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी, कुछ भी हो, औरत एक जननी है। उसके लोग कहते हैं ना कि जिससे जन्म हुआ है, अगर उसकी इज्जत ना हो तो प्रकृति बेकार है। प्रकृति भी तो जननी है ना। लोग बुराई करते हैं, अच्छाई करते हैं, जो भी करते हो, हम लोगों को इतना गर्व होना चाहिए कि अगर हम नहीं ना तो ये प्रकृति नहीं, और इससे आगे कुछ है नहीं। है रही बात नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहिए या मैं क्यों आई, दूसरों का तो नहीं मालूम, मैं क्यों आई।
सबसे पहले हम लोगों से क्या उम्मीद की जाती है? घर को सेहत हेल्दी रखना है, घर के लोगों को हेल्थ देना, या अपने जितने भी घर के आस पड़ोसी हों तो मोस्टली लगे कि उनको हेल्दी रखना। तो पहला तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आओ तो प्रोडक्ट हेल्दी बनाते हैं हमको, हैं, तो उसके लिए आना चाहिए। दूसरा होता है मान सम्मान। आप सबको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में हमें मान सम्मान मिलता है? मैं पैसे में सबसे बाद में जाऊंगी, लोग पैसे के लिए पहले आते हैं और मुझे लग रहा है पैसा पाना साधारण नहीं होता है। आप किसी भी बिजनेस को करो, लाखों लगा के हजारों कमाते हो। यहाँ पे 2 रुपए लगा के हम लोग BMW का ख्वाब देखते हैं। मैं यहाँ BMW का ख्वाब देखने बिल्कुल नहीं आई हूँ, एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ। मैं बस इतना समझती हूँ कि अपने घर को अगर हेल्थ दे पाई तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर मान सम्मान मिल गया तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ अगर पैसा मिल गया तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। और तो आगे की चीज़ें हैं कि धीरे धीरे जब पैसा आता है तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, उसके साथ ईगो भी आ जाता है। भगवान उसको नीचे ही रखे हमेशा, क्योंकि ईगो आया तो हम लोग ऊंचाई पे नहीं चढ़ते हैं, हमेशा नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम बात करें लेडीज़ में, सबसे पहले आप लोगों को लगता है सेहत को अच्छा रखने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? कौन सा प्रोडक्ट एक ऐसा है जो हमको हमेशा हर चीज़ में मेंटेन रखे? आपके दिमाग में क्या आता होगा कि हम अगर मेंटेन रहें तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले तो खाने में ही सब ऐसा होना चाहिए जो हमें हेल्दी रखे। अगर वो नहीं है तब हमें ये इसकी जरूरत पड़ती है। इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए और कोई बताए? सारे विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स भोजन में हो शामिल। अगर हर घर में हर लेडीज खाना वाना बनाती होगी तो क्या सोच के बनाती है कि क्या अच्छा बनना चाहिए? टेस्ट अच्छा होना चाहिए, मसाला तेल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, स्वादी होना चाहिए। इसी चक्कर में हम लोग फल भी खुद ही खरीदना चाहते हैं, सब्जी भी खुद खरीदना चाहते हैं, हर चीज चाहते हैं ना कि हम लोग खुद ले लें हर चीज को। लेकिन मेरे समझ में क्या जो बाजार में आपको सब्जी मिल रही है या जो आपको फल मिल रहे हैं, लगता है ये सेहत दे रहे हैं? कितने लोगों को लगता है कि हम फल और फ्रूट्स और सब्जियां खाते हैं तो हम लोग उससे बहुत अच्छी सेहत पाते हैं? कितने लोगों को लगता है? एक भी लोगों को नहीं लगता है। और वैसे राइट है, मैं सच बात बताऊं, जो आजकल की सब्जियां या फल या जो भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं उससे हमारे शरीर में बहुत से ऐसे केमिकल जाते हैं जो सबसे पहले कभी सुना होगा कि या 12 या 13 साल की लड़की में MC वगैरह की प्रॉब्लम हो? नहीं होता है ना। आजकल 8th में 7th में पढ़ने वाले बच्चे इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। और कभी पहले सुना होता था कि 90 साल में भी, 80 साल में भी आजकल ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। मेरी बहन डॉक्टर है, वो अगर हम लोग कहते हैं कि 45 में हम लोग को MC की इधर उधर प्रॉब्लम होती है, तो मुझे परसों बता रही थी एक 70 ईयर्स की लेडीज़ थी, उसे MC की प्रॉब्लम शुरू हुई है। दिक्कत कहाँ होगी? कहीं ना कहीं खान पीन में है, या हम लोगों की देख रेख में, या वातावरण में। कह सकते हो कि सच बात बताऊँ ना, पहले लोग पूजा पाठ में दिमाग लगाते थे 60 साल के बाद या 50 के बाद। आजकल यूट्यूब में 60 साल के बाद भी लोग दिमाग लगाते हैं। और कुछ रीजन्स बच्चों के भी वही हैं मैम, और अदर लेडीज़ के भी वही हैं। अब कैंसर सफ़र करना, MC से प्रॉब्लम नहीं हो रही है तब भी बच्चादानी खराब हो रही है तो वो कैंसर सफ़र कर रहा है। तो कहीं ना कहीं केमिकल। तो जो अपना पहला प्रोडक्ट है जो ओके लाइफ का है, ओके फिटनेस, हमारे जितने भी ओके लाइफ के प्रोडक्ट हैं, एक बार जोरदार ताली हो जाए कि अपने नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं ना कि इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें ओके फिटनेस लिखा है तो फिटनेस का अर्थ क्या समझते हैं? फिट रहना, शरीर को फिट रखे, ना कि दुबला करे या मोटा करे। ये दिमाग से बहुत अच्छे से निकाल दीजिए। ये प्रोडक्ट हमारे शरीर को डिटॉक्सीफाई करता है। डिटॉक्सीफाई का क्या है? जितने भी हम लोग चीज़ें उल्टी सीधी खा रहे हैं उस केमिकल को बाहर निकालता है। अगर वो डिटॉक्सीफाई करेगा, और बहुत सी चीज़ें हैं साधारण हमारे घर में भी है जो डिटॉक्सीफाई करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे घर में नहीं है, लेकिन कितने लोग हैं सुबह खीरे का जूस पीते हैं, कितने लोग हैं सुबह लौकी का जूस पीते हैं, नींबू का पानी पीते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। मैं बता रही हूँ कितने लोग हैं। सबसे अच्छा डिटॉक्सीफाई का अगर बात बताऊँ तो लौकी का जूस है। अगर डायबिटिक है तो लौकी और करेले का जूस है। कितने घरों में, मुझे लग रहा है यहाँ 7 लोग बैठे होंगे ना, तो 7 में से 2% लोगों के यहाँ भी नहीं होता होगा। अगर कोई बीमार भी है तो भी नहीं होता होगा। अगर लौकी कहते हैं ना मिठाई बनाने के लिए हो तो शायद जो सब्जी में भी नहीं लोग यूज करना चाहते, लेकिन करना चाहिए।
आज लोग मैंने देखा 28 साल के बाद ही बूढ़े दिखने लगते हैं। मैं उम्र नहीं छुपाऊंगी, 20 साल के बेटे की माँ हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत केयर करनी पड़ती है। सुबह गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, क्या लौकी का जूस पिला रही हो, खुद तो पीती हो, दूसरों को भी पिला रही हो। तो यार जब हमारे पास साधन नहीं है तो हम लोगों को कुछ अपनाना पड़ता है। अब हमें अगर मिला है तो पहला मिला है ओके फिटनेस। इसको पीते कैसे हैं? अगर मैं इसमें कहूँ तो मैम ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि ये अगर हम लोग इसको लेंगे तो अगर हमारी भूख मरेगी तो हम लोग वीकनेस नहीं आ जाएंगे। इसमें एक कम्बोजिया नाम का एक एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है जो हमारे फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपने इसको पिया, डिटॉक्सीफाई हुआ शरीर हुआ, लेकिन जो मेन कहते हैं ना कि हमारा फैट है उसको एनर्जी में अगर कोई चीज़ कन्वर्ट कर दे देगी तो हम दुबले क्यों होंगे? भूख को दबाता है, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कोई भी अगर इसको लेता है तो 2 टाइम लेना है। अब इसको लेना कैसे है, समस्या ये आती है। कुछ लोग इसको कैप्सूल के तौर पे भी खा सकते हैं, लिखा है डिब्बी में। ये मैं नहीं कहती कि इसको कैप्सूल के तौर पे सुबह शाम नहीं खाया जा सकता है, लेकिन ग्रीन टी बना के पियेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करे। पीना कैसे? सुबह 1 कप पानी लेना है, उसमें आधी टैबलेट डालनी है और उसको ग्रीन टी की तरह पीना है सुबह खाली पेट, और शाम को खाना खाने के आधा घंटे बाद। अब दूसरा आता है कि अब हम लोगों को क्या लेना चाहिए। मोस्टली लेडीज़ में एक चीज़ की कमी होती है, आयरन और कैल्शियम। हमारे यहाँ एक कहते हैं वोमेंस पावर करके एक प्रोडक्ट है। वोमेंस पावर प्रोडक्ट आप पता नहीं किसने यूज किया, कितने लोगों ने यूज किया इसको? किया है मैम? आपने नहीं यूज किया, मैंने भी इसको यूज किया है वोमेंस पावर को। इसमें अशोका मिला होता है, कई बार सुना होगा। अशोका लेने लगो, शतावरी लेने लगो, कैल्शियम लेने लगो, ये सब चीज़ें लेने लगो तो आपको खून की कमी नहीं होगी। अब ये चीज़ किन किन बातों में काम आता है? जिसमें झुंझुनाहट रहती है, पैरों वगैरह में झुंझुनाहट रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, या आंखें बहुत स्पीडली कहते हैं ना खून की कमी की वजह से कमज़ोर हो रही हैं, उसमें वोमेंस पावर बहुत अच्छा काम करता है। अब लोग कहते हैं कि क्या हमें ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा? सवाल आता है ना, 1 डिब्बी पी लेंगे तो मैम क्या हो जाएगा? 3 डिब्बी पीने के बाद 15 दिन चलती है 1 डिब्बी करीब। 3 डिब्बी पीने के बाद मैं कहती हूँ साल भर नहीं भी लोगे तो कोई बात नहीं, किसी प्रोडक्ट की आदत नहीं डालनी है। ये प्रोडक्ट हमारा एक है कि वुमेन्स पावर किसी को भी दे सकते हो। आप 16 साल की लड़की को भी दे सकते हो, 90 साल की लेडीज़ को भी दे सकते हो, क्योंकि अशोका आपने सुना होगा, नारी शक्ति, यानी कि कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास वुमेन्स पावर है तो मैं बाजार का प्रचार नहीं करूँगी, लेकिन कई लोग साफी दाने वाने निकलते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई, एक्सट्रैक्ट ऐसे पड़े हुए हैं जो हमारे पिंपल्स वगैरह में भी, खून को साफ करने का, नीम है, गिलोय है। अगर इसके एक्सट्रैक्ट ज़्यादा मतलब 5 चीज़ें मोस्टली जब भी कोई मीटिंग करने जाए तो मैं उससे ज़रूर कहूँगी कि इसमें 10 तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, आप 5 तरह की चीज़ों को लिख के बता सकते हो। लोग कह रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय, नीम को ले लीजिए तो कील मुहासे दूर हो जाएंगे, मैंने पहले बता ही दिया है। अशोका है, शतावरी है, एमसी प्रॉब्लम में बहुत अच्छी काम करती है। तो इसमें 10 तरह के प्रोडक्ट पड़े हैं जो हमारी लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगला एक प्रोडक्ट आता है ओमेगा फ्लेक्स। एज के साथ साथ आपने देखा होगा हमारी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं। ओमेगा होता क्या है? कोई बताना चाहेगा कि ओमेगा क्या होता है? अलसी का तेल। ओमेगा अलसी का तेल तो नहीं कह सकते, हाँ अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है, फैटी एसिड फैटी एसिड होता है। अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है और बेस्ट है ओमेगा 3। ओमेगा 3 लेना क्यों चाहिए? मसल्स में जो पेन होता है, या कहते हैं ग्रीसिंग के टाइम में, या आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, या फैट कम करने के लिए भी ओमेगा 3 का लोग इस्तेमाल करते हैं। अब अगर अपने कैप्सूल की बात की जाए तो इसमें ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 6 भी है और ओमेगा 12 भी है। अब ओमेगा 6 की बात करूं तो अगर ओमेगा 3 हम लोग नहीं लेते, ओमेगा 6 लेते हैं, तो जितने भी फैटी चीज़ें होती हैं ना, तेल वगैरह, उसमें ओमेगा 6 पाए जाते हैं, वो फैट बढ़ाते हैं। ओमेगा 3 फैट बढ़ाता नहीं है। जितने भी बच्चे वगैरह होते हैं लोगों को, लोग कहते हैं अलसी के लड्डू लेके आओ। कभी किसी ने अगर बुजुर्ग ने कहा होगा तो कोई ना कोई रीजन होगा अलसी के लड्डू बनाने का। ओमेगा 3 पाया जाता है। अपना एक ही कैप्सूल 1000 mg का है, जिसको भी दें आप उसको डबल कैप्सूल ना करें। और लोग कहते हैं ना कि कई लोग यहाँ अदर कंपनी से भी होंगे, जो पहले कंपनी से आए होंगे, हम लोग अलसी की 2 टैबलेट देते थे क्योंकि वो क्या थी 500 mg की थी। ये 1000 mg का एक कैप्सूल। अगर पैसे से भी तुलना की जाए तो इसको कोशिश करिएगा, 1 कैप्सूल पर डे बहुत है। अगर और प्रोडक्ट में है, मैं बात करूँ कि फाइटर 40 और पिंक 3, अपने 2 प्रोडक्ट आते हैं।
मुझे लग रहा है पिंक 18 से समझ में आ रहा होगा, 18 प्लस। फाइटर 40 से समझ में आ रहा होगा, 40 प्लस। लेकिन मैं यहाँ 14 में एक चीज़ प्लस करना चाहूँगी, 35 प्लस, क्योंकि 14 प्लस अब वो एज नहीं रही है, ना उतना अच्छा वातावरण रहा है कि लोग 40 तक स्वस्थ रहें, और ना ही 18 का। मैंने कहा ना 18 पहले कहा जाता था 17-18 साल में एमसी की प्रॉब्लम शुरू हो गई, लेकिन अब नहीं है। अब 12-13 भी नहीं, 10 12-13 तो 12-13 भी नहीं, 10 साल में नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 14 कर सकते हैं, 18 से 14 कर सकते हैं। तो इसमें जितनी भी बच्चों को आयरन वगैरह की कमी हो रही होगी, लड़कियों का जब स्टूडेंट लाइफ में रहते हो तो देखा होगा कि खाने हार्मोन्स चेंज होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत चीजें। अचानक अपने बच्चे जब 14 साल की एज में आते हैं तो अधिकतर कहते हैं माँ की बात नहीं मानते। रियलिटी ये नहीं है कि वो माँ की बात नहीं मानते, रियलिटी ये है कि जो हार्मोनल उनका चेंज परिवर्तन होता है, उससे हम लोगों में जो माइंड में सेटिंग आती है ना, वो गड़बड़ होती है। जैसे मैं खुद का उदाहरण लूँ, अभी मेरी बेटी से एकदम हर बात उसको मेरी गलत लगती है, मतलब मैं उसे खाने को कहूँ तो उसे गलत लगेगी, मैं उसे कुछ लेने को मना करूँ तो गलत लगेगी। गलती उसकी नहीं है, गलती है कि जो हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, हार्मोनल चेंज, हार्मोन्स चेंज, उसकी वजह से वो चिड़चिड़ी हो रही है। अगर आप उसको सोने को कम कहो तो ज़्यादा सोएगी। तो मैं कहती हूँ इस एज में बहुत सी चीज़ें ये होती हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते। बच्चों में अचानक खून की कमी है, और खाने को आजकल के बच्चे जानते हो मैगी ये सब चीज़ें खाते हैं, तो ये तो सब चीज़ें होनी ही है। और इस एज में ही शुरुआत होती है चटपटा खाने की। तो आप चाहें तो फाइटर और भी चीज़ें ये सॉल्व करती है। आपने देखा होगा 40 के बाद बाल झड़ते हैं और 16 के बाद बाल झड़ने शुरू होते हैं। जब हार्मोनल चेंज आते हैं, ब्लड की कमी वगैरह होती है, तो बच्चियों में भी बाल झड़ने की बहुत स्पीड, अब तो सब में होने लगे, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक बाल ज़्यादा स्पीड में शुरू होती है। अब वो तो अब मैंने कहा ना केमिकल का तो प्रभाव है, सब में है, हम सब में। किस मैंने कहा नहीं, पहले ही सेंटेंस था कि कौन सुबह उठ के अपने बच्चों को ये सब चीज़ें खिलाता है? कोई नहीं खिलाता ना। मैंने 3 दिन से बच्चे खाना भी नहीं चाहते हैं, उन्होंने कभी हमें खाते हुए नहीं देखा। मैंने रियलिटी कभी भी मैंने देखा है कि जब आप खाने लगो तो बच्चे अपने आप। मैंने आज लगातार 4 दिन लौकी का जूस बनाया और उसमें नींबू और सेंधा नमक डाला, तो आज सुबह मेरी बेटी ने इतना सा पिया, क्योंकि उसने देखा कि मम्मी पापा लगातार पीते हैं। आप हैबिट में अगर किसी को डालो, नहीं पी सकते, खीरे का तो पी सकते हो ना, खीरा भी डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे हाइड्रेशन की कमी बहुत चेहरे में रौनक लाता है, पानी की भी कमी को पूरा करता है। अगर आप बॉडी में पानी भी, खीरे से बेस्ट कोई चीज नहीं है। हम लोग जब बक करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, मैं बता दूं एक बोतल में अगर आप 2 खीरे का जूस बना के दिन भर पीते भी रहो ना, तो शरीर में 12 लीटर पानी पीने की जरूरत नहीं होती है, 4 लीटर में भी बहुत हो जाता है। तो खीरा भी बहुत अच्छा है। कल एक्चुअली मैं हेल्थ केयर से जब, हाँ मैं वही आ रही हूँ, टॉपिक में आऊँगी कि हेल्थ केयर में जब भी फैमिली से जुड़ी हूँ, जब इस इंडस्ट्री में नहीं थी तो इतना सर्च नहीं करते थे हम लोग हेल्थ को, कभी बताने के चक्कर में सर्च कर जाते हैं, वो हमको लाभ हो जाता है। सच में होता है कि नहीं होता? yes. अभी अगर हमसे अगर कोई पूछे कि मैम इसके अंदर क्या है, तो हम सारे चीजें ढूंढ लेंगे कि अशोका का क्या काम है, नीम का क्या काम है, गिलोय का क्या काम है, या मतलब क्योंकि मुझे बताना है, क्योंकि उससे अपना भी लाभ हो जाता है ना कि हाँ ये चीज़ तो मुझे भी दिख रहा है कि कमी में नहीं आ रही। मैं बात करती हूँ फाइटर 40 की, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इन बच्चों का तो पिंक 40 का मोस्टली लोग, हम लोग लेडीज़ में फाइटर 40 की बात करूँ तो मैंने इसको खाना शुरू किया। मैंने इसका पहला वीडियो देखा था ओके लाइफ में, फाइटर 40 का। सर ने कहा कि अगर 40 के, मैंने देखा कि 35 के बाद आपके घुटनों में अचानक दर्द होने लगेगा, आप कितना भी कैल्शियम खा रहे हो, अचानक दर्द शुरू हो जाता है, आपको आयरन की कमी अचानक दिखने लगती है। तो सर ने कहा कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा पहला प्रोडक्ट है, मेरी दूसरी डिब्बी है, ये खुली हुई है, लोगों को लगे कि शायद मैं नहीं खाती होंगी, सिर्फ बता रही हूँ, इसीलिए मैं खुली हुई डिब्बी लेके आई हूँ। सर ने मुझे 3 डिब्बी कहा था, मैं 3 डिब्बी के हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई चीज़ शुरू करिए तो 3 डिब्बी लगभग खाइए, उसके बाद अगर आप साल भर नहीं खाते हो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आप इसको लेते हो तो मैं बता रही हूँ इसमें कैल्शियम भी है। हमारे एक प्रोडक्ट में बहुत खासियत है, लोग कहते हैं थोड़े कॉस्टली है हेल्थ केयर, लेकिन आपको इसमें अगर कैल्शियम नहीं भी लेते हो तो चल जाएगा, गिलोय नहीं भी लेते हो तो चल जाएगा, शतावरी नहीं भी लेते हो तो चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 12 तरह के प्रोडक्ट ऑलरेडी मिले हुए हैं। नीम भी मिली हुई है, अश्वगंधा भी मिली हुई है। अश्वगंधा भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोगों में अधिकतर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत, ये सारा कुछ मिला हुआ है। अगर बात करें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मुझे पता होता तुम्हारा यहाँ रखा तो मुझे आता है।
मैं अब सब हम आते हैं, एक हमारे यहाँ प्रोडक्ट आता है लिकोरेस्ट। लिकोरेस्ट क्या होता है? सफेद पानी की शिकायत बहुत सी लेडीज में होती है, उससे ही कैल्शियम की कमी शुरू होती है। तो उसमें बहुत सी कंपनियों में प्रोडक्ट नहीं आता था, हम लोग कहते थे कैल्शियम ले लो, है ये ले लो, शतावरी ले लो, लेकिन अपने यहाँ लिकोरेस्ट आता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसके संग कैल्शियम देते हो तो लेडीज का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसका क्या प्राइस है मैम? ये 350 के करीब है शायद, क्योंकि और सुबह शाम लेना रहता है? सुबह शाम लेना होता है। क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को देख ही नहीं थी, लेकिन किसी ने मुझे जब सर्च करने को कहा तो उन्होंने कहा कि ओके लाइफ में आता है। कभी कभी क्या होता है ना, अपने को नहीं पता होता अपनी कंपनी में क्या आता है। जस्ट यही मुझे भी नहीं पता हुआ था। हाँ, तो लिकोरेस्ट आता है। अभी मैंने कानपुर में 2 प्रोडक्ट शेयर करे, 1 महीने बाद उन्होंने तीसरी डिब्बी मंगाई है, उन्हीं की डिब्बी है ये, क्योंकि ये प्रोडक्ट अपन लोग रखते नहीं है मोस्टली, क्योंकि इससे बीमारी के लिए है, तो जिसको जरूरत होगी वही मांगेगा। ऐसा तो नहीं कि पिंक 18 है या फ्लेक्स है बिक जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैम आराम, बोले आराम नहीं लगा होता तो मैम फोन क्यों करते, अच्छा लगता है। लोग यहाँ रिजल्ट मिला? अदर कंपनी रिजल्ट मिला तभी तो मैम तीसरी डिब्बी जा रही है। और मेरा फंडा 3 डिब्बियों का है ही। मेरा कोई भी कस्टमर मिलेगा ना तो मोस्टली यही कहेगा मैम तीसरी डिब्बी और दे दीजिए, क्योंकि मैं देने से पहले ही कह देती हूँ 1 डिब्बी में आपका शरीर रिपेयर होगा, दूसरी डिब्बी में लाभ लगेगा और तीसरी डिब्बी में ठीक हो जाएगा, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। आज तक मैंने कभी भी एक प्रोडक्ट दे के कभी रिजल्ट नहीं पूछा है। फर्स्ट प्रोडक्ट दे के मैं सिर्फ ये पूछती हूँ कि ठीक ठाक लगने लगा, हाँ दूसरा ले लो रिपेयर हो जाएगा, तीसरा ले लो ठीक हो जाओगे। और 3 डॉक्टर भी आपको हॉस्पिटल में जब कोई बीमारी होती है पूरे साल घुमाता है। बिल्कुल हैं? फीवर भी आता है ना, अगर आप ठीक भी हो गए तब भी बुलाते हैं, तब भी बुलाते कल एक बार आके चेकअप करा लेना, चेकअप ताकि करा मैं लेना। फीस भी ले ये लूं प्रॉब्लम और फिर से दवा दे दूं। इसके कई रीजन है। अब इसके रीजन में मैं आना चाहूंगी, जो लिकोरेस की जो प्रॉब्लम होती है लिकोरिया की, वो होती है मेन है ना, शर्माने से बहुत सी चीजें पता है इलाज के तौर पर निकल के आई थी। अगर मैं आज थोड़ा सा खुल के बात करना चाहूंगी, बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। को अपना 15 दिन में सफाई का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए, कि उसी की वजह से हम लोगों को लास्ट में कैंसर होता है। लोग कहते हैं कि अभी भी कई लोग मैंने देखा है पैड और कपड़ा भी इस्तेमाल करते हैं, सस्ते पैड, 29 रुपए का पैड इस्तेमाल कर लेंगे, सस्ता है क्योंकि सस्ता है। आप फेंकना ही तो है। फेंकना ही तो है। आप एक चीज का बिल्कुल क्लियर बता दीजिए, अगर आगे चल के कभी बच्चेदानी में प्रॉब्लम आती है तो क्या वो सस्ता पड़ेगा इलाज? सस्ता पड़ेगा? मान के चलिए अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है आगे चल के हम मां नहीं बन सकते, क्या लाइफ के लिए सस्ता पड़ेगा? हम लोग अपनी बेटियों के में भी कंजूसी दिखा देते कि भाई ऐसा कर ये वाला पैड ले ले, ये सस्ता आता है। 29 रुपए की बात है, ज्यादा ज्यादा अगर हाईएस्ट प्रोडक्ट आता होगा तो 100 रुपए के अंदर। क्या आप ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो महंगी होती होंगी, जरूरत नहीं होगी, वो आप ले लेते होगे। मैं बताती हूँ, अगर चप्पल की 5 वैरायटी रखते हो क्या जरूरत है? चुन्नी की 100 वैरायटी रखते हो क्या जरूरत है? क्या ये हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? क्या हमारे शरीर को कैंसर से बचा सकते हैं? लोग कहते हैं हमें हेल्थ केयर की जरूरत नहीं है मैम, बोलते हैं ना। अगर डॉक्टर कितनी फीस लेता है, अगर कोई भी डॉक्टर लेडीज डॉक्टर है, कितनी फीस लेती होगी? मिनिमम 500 से शुरू है। 500 हाँ 500 मिनिमम 500 तो अब लेना ही लेना है। अभी तुम्हारी भाभी को शायद मतलब पैड वेड जो हॉस्पिटल से दिया गया होगा, कभी पर्चे में जाके देखना, मैंने नोटिस नहीं किया था लेकिन मेरी डिलीवरी हुई थी, मैं सब कुछ खुद ही देखती हूँ अपना, तो मैंने देखा था एक पैड एक टाइम का 12 रुपए का जोड़ती थी। पहले तो पैड लगाते क्या मेरे उस हॉस्पिटल में नहीं, जो देखे ना वहाँ पे हॉस्पिटल में बना के देते थे, उसको 12 रुपए का जोड़ती थी। तब हम लोगों ने कंजूसी, क्योंकि हॉस्पिटल वाला हमको अगर कोई चीज देता है तो हमारे लिए वो महंगी भी हो तो चलेगा, लेकिन हम अपने घर में क्या करते हैं? क्या लड़की की जिंदगी से ज्यादा प्यारा है क्या 29 रुपए या 50 रुपए? अब मैं इस पैड की खासियत बताना चाहूंगी, इसमें एक चिप लगी हुई है जो हमारे जितने भी गंदे कीटाणु होते हैं ना, उनको वहीं पे किल करके अच्छे कीटाणु में बदल देती। ब्लड तो गंदा होता है, ये सब लोग जानते हैं, ब्लड गंदा ही है तभी वो हमारे शरीर से निकल रहा है, नहीं तो कोई इसको भगवान ने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जो ब्लड को बाहर निकालना था। मैं तो कहती हूँ कि जननी हो, अगर वो नहीं होता है तो भी अच्छा नहीं है। आप लाखों रुपए खर्च करते हो उसके लिए भी, करते हो कि नहीं करते हो? वो बहुत अच्छा है, कॉटन का बना हुआ है। प्लास्टिक जो होती है वो कैंसर के खतरे को पैदा करती है। अगर पैड की अगर चेंज करने की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एक दिन में मिनिमम 3 पैड। कुछ लोग कहते हैं हमको कुछ भी नहीं होता है, हम क्यों पैड चेंज करें?
करिए मैम, क्योंकि इसलिए करिए, अगर कुछ भी एमसी में प्रॉब्लम नहीं है, पैड में नहीं, तो आपको जो परमानेंट लगा रहता है ना, उसमें हवा भी नहीं लगती, तो आपको कैंसर होने के खतरे आज के लाइफ में आने देख वाली रहे हो परेशानियों से भी बचे रहो। बचे रहोगे। और लाखों लगते हैं कैंसर का इलाज, कहना बहुत आसान है मैम। पहली बात कैंसर का भी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ ही मैं नहीं रियल है। बताऊं, कहना बहुत आसान है, लेकिन जिसके घर में होता है ना, एक पीढ़ी बर्बाद कर देता है। कहीं का भी हो, जी जी। कहीं का भी हो, बच्चेदानी का हो, किसी भी चीज का हो, क्योंकि मैं खुद अपने घर में सफर कर रही हूँ। मेरी मम्मी को ब्रेस्ट का कैंसर है। मैं जानती हूँ पैसा तो अलग एक चीज है, लेकिन एक वो होता है ना मेंटली हिसाब किताब। क्या होता है कि अगर माँ को हो तो इसको ना हो जाए, उसको ना हो जाए, डरे डरे से रहते हैं। मेरे यहाँ तो मेरी मौसी भी कैंसर से ख़त्म हुई, माँ को कैंसर हुआ, तो मोस्टली एक होता है ना पीढ़ी दर पीढ़ी। तो अब तो दिमाग में रहता है कि भाई किसी भी तरह बचे रहो, भगवान मुझे लाख रुपए का भी प्रोडक्ट दे देना जो कैंसर से बचाता है, तो मेरी माँ कहती है तुम खा लेना। होता है, मेरी माँ स्पेशली कहती है मुझसे कि बेटा तुम खा लेना, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये फैमिली डिजीज है। कि ये फैमिली डिजीज नहीं है, लेकिन दिमाग में घुस जाता है, क्योंकि उसने कष्ट सहा है। वो जानती है कि उसने कितना, आज उसको 24 कीमो चढ़ी है, और कीमो चढ़ने के बाद कितना कष्ट होता है वो जानती है, हम लोग नहीं जानते। पूरा सर का बाल चला जाता है। बाल छोड़ो मैम, पता है अंदर से जो चीज जलेगी नुकसान देगी। मेरी मौसी इसलिए को भी हम हुआ कहते था। हैं कि कोई 50 या 60 रुपए की चीज से हम लोग अपने को बचा सकते हैं, तो बचाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती, बाजार में कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं, अच्छे होते हैं मैम, मैं बुराई नहीं करूंगी, हर कंपनी अपनी तरफ से अच्छा, लेकिन प्लास्टिक वाला जो अगर ऊपर पन्नी प्लास्टिक की हो, प्लीज उसको यूज ना करें। आपने इसको देखा होगा, पैड बहुत अच्छा है। मैम ने कहा जब मैंने यूज किया, लेकिन वैसे मैं सच बात बताऊँ इसको यूज नहीं करती, क्योंकि भगवान की दुआ से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो मुझे ये पतले पतले पैड नहीं। इसने भी उस दिन तारीफ करी थी, मैम ने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे भी बहुत होते हैं मैम, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी अच्छा लगा भाई, मैंने कहा ना, वो दिल से दिमाग से नहीं। मैम पता है, आप 49 वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं करती हूँ स्टेपिंग, वो जो आता है 135 रुपए के साथ पैड आते हैं, लेकिन वो कब से यूज कर रही हूँ, 18 साल का आप एक्सपीरियंस है। 135 वाला करिए, इसको एक के साथ 2 कर लीजिए, लेकिन आप इसको करिए। नहीं किया मैंने, फिर मैम ने भी कहा कि नहीं मैम यूज करके देखिए। बहुत और उस दिन कृष्णा ने भी कहा यूज करके, मेरी बेटी कर रही थी, पर बोली कि मम्मी आप तो बस आप रट गई, आपको वही पसंद है। एक्चुअली वो भी दिन में कॉटन का 2 होता है। 3 बार हाँ। चेंज करने होते थे, लेकिन जब से मैंने इसको लेना शुरू किया मुझे लेकिन बहुत ठीक अच्छा है, लगा। बहुत बढ़िया इसका है। रिजल्ट भी अच्छा है और कपड़े भी खराब नहीं होते हैं। मैं कहती कुछ बी भी खराब नहीं कंफर्टेबल। होता है, अगर ये मुझे कैंसर से बचाता है तो उसको लिया जा सकता है। कटते नहीं है। अगर बच्चों की लैंग्वेज में बात करूं, जैसे इनकी लैंग्वेज में तो आप जीन्स वीन्स भी डालते हो ना, तो उसके लिए भी बेस्ट है। बच्चे पहनते हैं ना, जीन्स पहनते हैं, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट पहनते हैं। एक बार ताली हो जाए जो सबसे बाद में आया। स्वागत के लिए, अरे भैया स्वागत के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। हस्बैंड के साथ एक्सप्लोर नहीं दिया, वो मेरी पहचान जरूर है, लेकिन उन्होंने मेरी पहचान को कभी, मैं सच बात बताऊं, मैं खुशकिस्मत हूँ, ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि ऐसे हस्बैंड मिले हैं ना, कि कोई हमको कभी भी 1+1 नहीं कहता, 1 और 1 11 कहता है। हर जगह खड़े होते हैं और कोशिश यही करते हैं कि इसका आगे हो जाए, मेरा पीछे हो जाए। अच्छे खासे क्लास 2 ऑफिसर हैं, सब कुछ है, पैसे की भी कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे पीछे ढकेलने की कोशिश नहीं करी है। और उन्हीं के बदौलत है मैम, इतना खुल के किसी काम को कर पाते हैं, सीख पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। और वो बात अलग है, हर जगह आपके बगल में कोई नहीं खड़ा हो सकता है कि आप सोचो कि वो वही हस्बैंड सबसे अच्छा जो आपको कार में लेके घूमे, वही हस्बैंड सबसे अच्छा जो आपको स्कूटी पे लेके घूमे, वही हस्बैंड जो हार पहनाए। मैं नहीं मानती इस चीज़ों को। वो हस्बैंड सबसे अच्छा है जो हमें प्राउड महसूस कराए, हमें दबा के ना रखे, हमारी किसी ख्वाहिश को अधूरा ना करे। सोना चांदी तो हम लोग बनवा सकते हैं मैम, लेकिन वो हस्बैंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो लोग कहते हैं ना मेरा हस्बैंड मुझे बाहर नहीं निकलने देता और सोने का हार गिफ्ट में देता है, ऐसा हस्बैंड मुझे पसंद नहीं। ऐसे हस्बैंड से अच्छा तो पता है क्या है, वो अपने गले का हार बना के गले का हार बना के। और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस पता क्या है, हस्बैंड वही गले का हार बना के रखते हैं जिनको हमेशा दूसरों की बीवियों के गले के में हार दिखता है। लॉकडाउन के एक बहुत अच्छा त्योहार गुजरा है, 9 दुर्गा कही जाती है। भगवान भी माँ का ही रूप लेके शक्ति महिषासुर को मारने आए, चाहे वो दुर्गा बन के आए हो, चाहे वो काली बन के आए हो। कहते हैं काली शिव की शक्ति है, विष्णु की शक्ति बन के आई, महिषा मतलब अगर कोई आया कौमरी बन के आया तो उसकी शक्ति बन के आई।
महिला बन के ही तो आई ना शक्ति। तो हम महिलाओं में इतनी ताकत है, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ ज़रूरत है, सृष्टि के कर्ता धर्ता वो लोग हैं, ज़रूरत है, लेकिन हर जगह ज़रूरत नहीं है।